नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 29 मई से तो अप्रैल महीने का पैसा दिया जा रहा है, लेकिन लाखों महिलाएं अभी भी इस योजना का पैसे का इंतजार कर रही है। उनके बैंक खाता में पैसा अभी तक नहीं आई है। वैसे तो काफी महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत 2500 रुपए भेजी गई है और जिनको 2500 मिल गया है उनको इंतजार है कि मई और जून का पैसा उनके बैंक खाता में 5000 रुपए कब मिलेगा। इसको लेकर बड़ी अपडेट जारी हो गया है कि आपके बैंक खाता में आने वाला किसकी राशि कब मिलेगा। लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि जिनको भी पैसा नहीं मिला है, आप देखिए 7000 महिलाओं का नाम यहाँ पे कटने वाला है। इसको लेकर पहले से सर्वे तय की गई है। तो कौन कौन से महिलाओं का नाम सरकार काटने जा रही है, साथ ही इनको अब क्या करना होगा, इनको एक बड़ी निर्देश जारी कर दिया गया है। तो क्या करना होगा ऐसे महिलाओं को, किनका नाम कटने वाला है, सब कुछ जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। एक साथ भेजने की तैयारी में यहाँ पे लग गई है मई और जून का पैसा जो आपके बैंक खाता में आने वाली है। तो एक एक चीजों का अपडेट हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक एक चीजों का अपडेट। तो देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर ये बड़ी अपडेट नजर आ रहा होगा कि 7000 महिलाओं का नाम कटेगा। देख सकते हैं यहाँ पे 7000 महिलाओं का नाम कटने वाला है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि 7000 महिलाएं ऐसे कौन है, किनका नाम कटने वाला है। क्या आपका नाम कटेगा या फिर किनका नाम कटेगा। तो आप यहाँ पे ये अपडेट को देखिए जिससे आपको पता चलेगा कि ये 7000 महिलाएं कौन है। जानकारी के अनुसार झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में योजना का लाभ उठा रही करीब 7000 महिलाओं का नाम लिस्ट से कट जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये 7000 जो महिलाओं का नाम कटने वाला है, ये एक जिला से पश्चिमी सिंहभूम। इस प्रकार से सर्वे पूरे झारखंड में 2400 जिले में किया गया है और लगभग लाखों महिलाओं का नाम, पूरे झारखंड की लाखों महिलाओं का नाम कटने वाला है। और ये लोग महिलाएं जो कि पहले योग्यता पूरा कर रही थी, लेकिन अभी वर्तमान में ये महिलाएं योग्यता पूरा नहीं कर रही है, इसीलिए इनका नाम को काटने जा रहा है। तो ये कैसा लॉजिक है कि पहले योग्यता पूरा कर रही थी लेकिन अभी योग्यता पूरा नहीं कर रही है। इस चीज को आप जानिए। यहाँ पे देखिए, इसमें लिखा हुआ है इनमें से 4000 के करीब ऐसे महिलाएं शामिल हैं जिनकी उम्र 1 अप्रैल 2025 को 50 वर्ष पूरा हो गई है। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी आप सभी को अपडेट किया था कि जैसे आपका उम्र 50 वर्ष पूरा हो जाता है, आपका भी नाम कटेगा। इस योजना का लिस्ट से आपका भी नाम कटेगा। आपको भी आने वाला समय में इस योजना का पैसा नहीं मिलेगा जैसे आपका उम्र 50 वर्ष पूरा हो जाता है, क्योंकि इस योजना के गाइडलाइन के अनुसार से वैसे ही महिलाओं को पैसा दिया जाता है जिनका उम्र 18 वर्ष पूरा हो गया है या फिर इससे अधिक है और 50 वर्ष से कम है। 50 वर्ष से कम होना चाहिए। 50 वर्ष से एक दिन भी यदि आपका उम्र हो गया तो आपका नाम कटने वाला है या तो कट चुका होगा। जी आप समझ लीजिए। तो ऐसे महिलाओं का सर्वे किया गया है पूरे झारखंड में और जिनका भी उम्र 50 वर्ष पूरा हो गया उनका नाम यहाँ पे काटा जा रहा है। और ये हर महीने किया जाता है। जिनका उम्र जिस महीने पूरा हो जाता है उस महीने से उनको पैसा मिलना मैया सम्मान योजना के ऊपर रोक लगा दिया जाता है। आप देखिए, जबकि 3000 महिलाएं ऐसे हैं जो सरकारी कर्मी के परिवार, पेंशनधारी है, पारा शिक्षक के परिवार से है, आंगनवाड़ी या फिर किसी अन्य सरकारी योजना से जुड़ी हुई है या फिर उन्हें गलत दस्तावेज जमा किए हैं। विभाग ऐसे लाभुकों को चिन्हित करने का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं जिनका उम्र अभी जस्ट 50 वर्ष पूरा हुआ है 1 अप्रैल 2025 को। इनका जब 50 वर्ष उम्र पूरा नहीं हुआ था तब तो योग्यता को पूरा कर रही थी, लेकिन जैसे उम्र 50 वर्ष पूरा हो गया ये अयोग्य लाभुक हो चुकी है। तो इसीलिए इनका नाम को यहाँ से लिस्ट से काटा जा रहा है। इनका पैसा वसूली नहीं किया जाएगा क्योंकि ये योग्य लाभुक रहते हुए उस समय पैसा लिया लेकिन अब अयोग्य हो गया। अब इनका नाम लिस्ट से काटा जा रहा है। जबकि ऐसे महिलाएं जो कि पेंशनधारी पूर्व से हैं, किसी और प्रकार का पेंशनधारी है, सरकारी कर्मी है, पारा शिक्षक के परिवार से हैं, आंगनवाड़ी सेविका वगैरह है, कोई भी सरकारी कर्मी के परिवार से है, तो ऐसे महिलाओं का नाम भी काटा जा रहा है। उससे पैसा वापस लिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आगे का अपडेट आप यहाँ पे देखिए, इनको क्या बड़ी निर्देश दिया गया है। तो देखिए, जिनका उम्र 50 वर्ष पूरा हो गया है और 50 वर्ष उम्र पूरा होने की वजह से नाम को लिस्ट से काटा गया है, उनके लिए बड़ी निर्देश जारी हुआ है कि वृद्धा पेंशन के लिए करना होगा आवेदन। ऐसे महिलाओं को वृद्धा पेंशन योजना का लाभ अब मिलेगा क्योंकि झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 50 वर्ष तक ही पैसा मिलता है इस योजना का, और उसके बाद जैसे 50 वर्ष पूरा होता है उसके बाद वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो देखिए, मालूम हो कि राज्य सरकार केवल 18 से 50 साल की महिलाओं को ही मैया सम्मान योजना का लाभ दे रही है। इसके अलावा 50 से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सरकार ने वृद्धा पेंशन योजना की घोषणा की है। ऐसे में 1 अप्रैल 2025 तक मैया सम्मान योजना का लाभ लेने वाली जिन महिलाओं की उम्र 50 वर्ष हो गई है उनका नाम योजना की लिस्ट से हटा दिया जा रहा है।
इन्हें प्रखंड कार्यालय जाकर अब पेंशन के लिए आवेदन करना होगा। या तो आप पंचायत कार्यालय से भी कर सकते हैं। पेंशन योजना का फॉर्म आपको पंचायत कार्यालय में मिल जाएगा, वहां से फॉर्म को लीजिए। उसके साथ साथ आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड यदि है तो लगा सकते हैं, राशन कार्ड है तो लगा सकते हैं, बैंक पासबुक आपको लगाना होगा, एक पासबुक साइज का फोटो लगेगा और फॉर्म लगेगा। वहां पे उस फॉर्म को सही तरीके से भरना पड़ेगा, किन्हीं से भरवा लीजिएगा या तो खुद से भर लीजिए। उसके बाद उस फॉर्म में साइन होगा आपका ग्राम प्रधान का, आपका वार्ड से भी करा सकते हैं, दोनों में से किन्हीं एक का कराएंगे चल जाएगा। आपका पंचायत सचिव से कराना होगा, वहीं पे आप जमा कर देंगे। वृद्धा पेंशन योजना का लाभ जो हर महीने आपको 1000 रुपये दिया जाता है वो मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसमें आपका एक बड़ी नुकसान ये है कि मैया सम्मान योजना के अंतर्गत आपको 2500 रुपये पर मंथ दिया जा रहा था, लेकिन अब मिलेगा केवल आपको 1000 रुपये। अब सरकार यही रूल लाई है तो आपको इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 2500 रुपये जो दिया जाता है महिलाओं को, 2500 रुपये हर महीने जो दिया जाता है, भले हर महीने नहीं मिले लेकिन हर महीने का 2500 रुपये जोड़ के दिया जाता है। यह पैसे को लेकर यहाँ पे देखिए बड़ी अपडेट है। इन खातों में भेजे गए हैं 2500 रुपये, जो अप्रैल महीने का पैसा भेजा गया। इस संबंध में प्रशासन ने कहा कि जिन लाभुकों को आवेदन पूर्व में स्वीकृत कर दिया गया है, जिन लाभुकों का आवेदन पूर्व में ही स्वीकृत कर दिया गया है पर इन्हें आधार सीडिंग बैंक खाते से नहीं कराया है, इन्हें राशि ट्रांसफर नहीं की गई है, उन्हीं लाभुकों के खाते में राशि भेजी गई है जिन्होंने आधार सीडिंग अपने बैंक खाता में करा लिया है। अभी भी आप कराते हैं तो अगली बार जब पैसा भेजा जाएगा आपको भी मिलेगी, तो जरूर चेक कर लीजिएगा। डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने लाभुकों से आग्रह किया है कि बैंक में जाके आधार सीडिंग का कार्य जितना जल्द हो सके करा लीजिए। साथ ही ये भी अपील किया है कि यदि आप इस योजना का लाभ लेने के लिए भौतिक सत्यापन वगैरह कुछ भी बाकी है तो वो भी करा लीजिए, क्योंकि इस योजना का पैसा केवल ऐसे ही महिलाओं को दिया गया जो कि अप्रैल महीना का पैसा दिया गया। यह अप्रैल महीना का पैसा केवल डीबीटी वालों को दिया गया। डीबीटी और भौतिक सत्यापन हो गया और योग्य लाभुक पाए गए, उन्हीं को पैसा दिया गया और दिया जा रहा है। तो 2500 नहीं मिला है और सब कुछ आपका सही है तो पैसा इसी शनिवार तक मिलने की पूरी संभावना है, या फिर 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। लेकिन इसके बाद आप सभी को अगले महीने का जो आपको मई और जून का पैसा मिलना है वो मिलने वाली है। इसको लेकर यहाँ पे देखिए अगली अपडेट क्या आया है, लेकिन इससे पहले आप इस अपडेट को देखिए। तो देखिए यहाँ पे जो ये बड़ी मामला सामने निकल के आई है, ये मामला क्या है, कहां से है और इसमें मैया सम्मान योजना से जुड़ी ये क्या संबंध है। आप देखिए यहाँ पे पलामू जिले के पांकी प्रखंड में मैया सम्मान योजना के तहत फर्जीवाड़े का एक मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार स्थानीय जन वितरक प्रणाली, मतलब जिनको कि आप राशन डीलर के नाम से जानते हैं, पीडीएस डीलर। देखिए मामला क्या है कि केदार प्रसाद गुप्ता का पुत्र सौरभ कुमार पिछले 6 माह से योजना का लाभ सौरभ कुमारी के नाम से उठा रहा है। लाभुक सूची में सौरभ कुमारी के पिता का नाम केदार राव दर्ज है, जबकि संबंधित बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या यहाँ पे मैंने हाइड कर दिया है, इनका खाता में सौरभ कुमार नाम दर्ज है। तो देखिए ये बड़ी मामला यहाँ पे जांच में सामने निकल के आई है भौतिक सत्यापन के दौरान कि ये जो लड़का है ये जेंट्स होते हुए भी मैया सम्मान योजना का, जो कि महिलाओं के लिए योजना है, उस योजना का लाभ पिछले 6 महीने से उठाया जा रहा है। तो अब इनके ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं जांच में ये खुलासा हुआ है और यहाँ पे देखिए इनके ऊपर यहाँ पे बड़ी समस्या होने वाली है। समस्या क्या होगा, इनको जितना भी पैसा दिया गया है यह पैसा इनसे वापस लिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी निर्देश यहाँ पे जारी हुआ है कि इनके ऊपर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी और साथ ही इनको दिया हुआ पैसा इनसे वापस ले लिया जाएगा। तो ये बड़ी मामला सामने निकल के आ रही है। जितने भी इस योजना के अंतर्गत अयोग्य लाभुक पाए जाते हैं उनको दी हुई पैसा उनसे वापस ले लिया जाता है। आगे के आप अपडेट देखिए, जो मई जून का पैसे को ट्रांसफर करने को लेकर बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। अब देखिए राशि जारी होने में क्यों हो रहा है विलंब, इसका क्या कारण है। तो देखिए ईटीवी भारत को मिली जानकारी के मुताबिक सामाजिक सुरक्षा विभाग के सभी जिला कोषांग राशि ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं, उन्हें सिर्फ विभागीय स्तर पर ग्रीन सिग्नल मिलने की देरी है। तो देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का मई और जून का पैसा आपको जो मिलने वाला है कभी भी मिलेगा। उम्मीद है इसी महीने मिलने की संभावना है, या तो अगले महीने जुलाई के पहले सप्ताह में मिलने की पूरी संभावना बन रही है, क्योंकि सारा तैयारी लगभग हो चुका है। सभी जिले में आप सभी के बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर करने के लिए पैसे पहले ही भेज दिया गया है, केवल आदेश देने की देरी है। देख सकते हैं ग्रीन सिग्नल मिलने की देरी है। यह जैसे मिल जाता है मुख्यमंत्री जी की ओर से, उसके बाद आपके बैंक खाता में पैसा भेजने की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ देखिए सामाजिक सुरक्षा निदेशालय में निदेशक का पद रिक्त है, इसका भी मुख्य कारण है क्योंकि पिछले दिनों से निदेशक समीरा एस का ट्रांसफर हो चुका है, उनको पलामू का डीसी बनाया गया है, लेकिन अभी तक उनकी जगह किसी पोस्टिंग नहीं हुई है। लिहाजा निदेशक की पोस्टिंग होते ही मैया सम्मान योजना की ट्रांसफर होने की पूरी उम्मीद है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह मई और जून का पैसा आप सभी को जो दिया जाएगा वो 5000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे या फिर एक माह करके 2500 रुपये करके दिया जाएगा। मतलब जिस भी हिसाब से दिया जाए 5000 तो आपको जरूर मिलेंगे, चाहे 2 किस्तों में मिले या तो 1 किस्तों में सीधा 5000 मिले। जैसा अपडेट सामने निकल के आ रही है कि निदेशक का पद बहुत जल्द भरा जाएगा और उसके बाद आप सभी के बैंक खाता में मई और जून का पैसा भेजने की तैयारी में तो वैसे ही लग गई है।
अब भेजना कन्फर्म होने ही वाली है। तो ये बड़ी खुशखबरी आप सभी लाभार्थियों के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।